गिनती का 18 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, लेवियों तुम्हें दशवांश लेने का अधिकार है, लेकिन तुमको भी दशवांश देना है। किनको बाइबल बोलती है? पास्टरों को। आज लेवी की जगह कौन खड़ा है? पास्टर लोग को। तुम दशवांश लेते हो ना, तो तुमको भी दशवांश देना है। मुझे नहीं मालूम कितने पास्टर लोग अपना दशवांश देते हैं। मैं मेरा दशवांश देता हूं। जो भी दशवांश मेरे को आता है उसमें का 10वां हिस्सा मैं निकाल के दूसरे सेवकों को मैं मदद करता हूं। मैं मेरा दशवांश प्रभु को देता हूं। लेवी लोगों को भी प्रभु ने बोला तुम जो दशवांश लेते हो तुमने भी अपना दशवांश देना है। अब ये मैं नहीं बोलता हूं, बाइबल में वचन कहता है जब आप अपना दशवांश दोगे तो प्रभु आपके दशवांश पे बरकत देगा। फिर आपको कोई कमी में, जैसा आप दुनिया को बोलते दशवांश दोगे तो कुछ कमी नहीं होगा, वैसे आपके जीवन में भी जब आप दशवांश दोगे आपको भी कोई कमी नहीं होगा। बोलो हालेलुया। सो विश्वासी ने भी देना है और जो दशवांश लेता है उसने भी देना है, क्योंकि बाइबल कहती है, पढ़िए इब्रानी की किताब 7 अध्याय उसका 9 वचन में, जब पौलुस मलकीसदेक के बारे में बात करते आता है तो मलकीसदेक को अब्राहम ने सारा दशवांश दिया जो लोत को ले आने के समय में दिया था। अब बाइबल कहती है जो लेवी, पढ़िए आपकी भाषा में 7:9, इब्रानी 7:9, जो दशवांश लेता था लेवी उसने भी दशवांश दिया है। अब्राहम के अंदर जब अब्राहम मलकीसदेक को मिला था तो लेवी अब्राहम के गोद में था। लेवी अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन जब अपने बाप के गोद में था तभी ही उसने दशवांश दिया। याद रखना, अपने बच्चों को भी सिखाओ अपनी कमाई का दशवांश तुमको देना है। रैप्चर में जाने का ये एक भाग है। वो प्रचार जो लोग करते हैं वो जुना करार है, वो अभी लागू नहीं होता, वो सरासर गलत बोलता है। प्रभु यीशु मसीह क्या किया? फरिसियों को हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे, जीरा पुदीना का दशवांश देते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पर तुम्हारे पास दया नहीं है, चाहते तुम ये भी करते, और प्रभु ने बोला है, प्रभु यीशु खुद बोला है कि तुम ये भी करते और वो भी करते, नया नियम भी करते और पुराना नियम भी करते। ये लोग यूं खाली प्रचार करते हैं जिसमें वचन का कोई आधार नहीं। आगे जाएंगे। एलिया ने गया बेतेल से आगे निकलने के लिए, बोला मैं आगे जा रहा हूं। एलीशा बोला मैं भी आऊंगा। अब वो कहां जा रहा है? जेरिको को जा रहा है। किधर जा रहा है? सो आपके लाइफ में पहला गिलगाल आना है, दूसरा बेथेल आना है, तीसरा जेरिको आना है। कितने लोग जेरिको में आना चाहते हैं? हालेलुया। सो जेरिको आपके लाइफ में कब आती है? बाइबल कहती है जेरिको के बारे में। अब याद रखना, मैं बस फास्ट में बोलना चाहता हूं ताकि ये विषय को खत्म कर दूं। जेरिको इस पृथ्वी में सबसे निचला भाग है, सबसे निचला भाग। यानी आप जेरिको में जाओगे तो आपको जेरूशलेम जेरिको में एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, 1300 फीट समुद्र के नीचे है जेरिको। कितना? 1300 फीट समुद्र के नीचे है जेरिको। तो यीशु मसीह जेरिको में गया था। आपको जेरिको में जाना है, आपके जीवन के अंदर जेरिको आना है। अगर आपको रैप्चर में जाना है तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जेरिको का मतलब यह है आपका लाइफ के अंदर, यह है जेरूशलेम और यह है जेरिको। जेरूशलेम समुद्र के ऊपर और जेरिको समुद्र के तले और भी नीचे। यह समुद्र है, जेरिको समुद्र से ऊपर है। एलिवेशन 2700 फीट ऊपर है जेरूशलेम समुद्र से, और जेरिको जो है 850 फीट समुद्र से नीचे है। पंजाब 980 फीट समुद्र से ऊपर है पंजाब। बॉम्बे जो है वो समुद्र के तले है लेवल। सो आप पंजाब जो है बॉम्बे से समुद्र से ऊपर कितना है? लगभग 1000 फीट आप लोग समुद्र से ऊपर बैठे हुए, लेकिन जेरिको समुद्र से 1300 फीट नीचे बैठा हुआ था। मेरा बताने का उद्देश्य है कि जो आदमी रैप्चर में जाने वाला है वो अपना जीवन को इतना नीचे करेगा, इतना नम्र हो जाएगा। वो रैप्चर में जाने वाला घमंडी ढीढ़ मक्कार नहीं होगा। रैप्चर में जाने वाला अपने आप को दीन और नम्र करेगा। जेरिको जो जीवन उसके अंदर आना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जेरिको के बारे में कैसे कहा? लूक का 10 अध्याय 30 वचन में लिखा है, एक आदमी जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था करके लिखा है वहां पर, क्योंकि जेरिको नीचे था, जेरूशलेम ऊपर था। एक आदमी यरूशलेम से यरीको जा रहा था जिसको लूट के फेंक दिए गए थे। एक अच्छा समारी उसको उठाकर दवा पानी किया था। ये आदमी को प्रभु बोलता है वो नीचे जा रहा था। नीचे जाने वाले का क्या होता है पता है? लूट लेते उसको जख्मी कर देते और उसको बेहाल में छोड़ देते। तभी तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। एक लेवी चला गया, लेकिन यीशु आकर उसको तेल मला, उसको दाखरस पिलाया और उसको ले जाकर एक भवन में रखा। बोलो हालेलुया। वो भवन हमारा कलीसिया है। सो एक आदमी को नीचे उतरना जरूरी है और ये आदमी का खूबी है। नबी बोलता है, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, खुदावन बड़ा होके भी छोटा बनना जानता है। वो शून्य बन के आया, लेकिन आदमी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा अपने आप को मैं बड़ा, मैं पहला, मैं बड़ा, मैं मेरे पास ज्यादा रेवलेशन है, मेरे जैसा कोई प्रचारक नहीं है, मैंने किया वो किया, हमाका ढमाका सब मैं।
तो आपको जेरिको शहर में उतरना बहुत जरूरी है। जेरिको शहर के एक और हादसा मैं बताता हूं, लूक के 19वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं घर पे जाकर। प्रभु यीशु मसीह जेरिको को गया और वहां पर एक बौना आदमी जिसका नाम था जक्कैया, वो पेड़ पर चढ़ के बैठा था यीशु को देखने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह नीचे से गया और वहां जाके पेड़ के नीचे खड़ा रहा और ऊपर देखकर, बाइबल बोलता है ऊपर देखकर उसको बोला जक्कैया। बोलो हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इतना नीचे उतरा, इतना नीचे, एक नीचे वाले गांव में जो 1300 फीट जमीन के समुद्र के नीचे, इतना नीचे वाले गांव में जाकर एक बौना आदमी जो छोटा टिंगना था उसको भी यीशु ऐसा देखा। आप सोचो यीशु कितना नीचे उतरा। एक बौना आदमी, उसको भी यीशु ऊपर देख के बोला जक्कैया नीचे आ, आज मैं तेरे घर में खाना खाने आता हूं। बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु कितना छोटा बना, उतना छोटा अगर आप नहीं बन सकते तो रैप्चर का ये पायरी आपके हाथ से निकल जाएगा। आप खाली मैसेज का दावा करते रहना, मैं बड़ा, मेरे पास इतना पास्टर, मेरे पास इतना ग्रुप, मेरे पास इतना चर्च, मेरे पास इतना मेंबर, मैंने इतना काम किया। जब तक तू ये नहीं बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो प्रभु ने किया, सारा महिमा जब तक तू प्रभु को नहीं देगा, रैप्चर तेरे लिए नहीं है। और यही जेरिको शहर को लेने के लिए जोशुआ खड़ा हो गया। बहुत बड़ा शहर है जेरिको शहर की दीवार इस तरीके से उन्होंने बनाया था कि कोई उस पर चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई उसको लूट नहीं सकता, इतना मजबूत दीवार से बना हुआ था। लेकिन प्रभु ने जोशुआ को बहुत आसान तरीका बताया, 7 दिन 7 बार घूमना, एक 7वां दिन 7 चक्कर मारना, तुरी बजाना, जेरिको शहर तेरे सामने उद्ध्वस्त हो जाएगा, एक पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। ये जेरिको शहर आपके जीवन में तब आता है जब आप छोटे बन जाओगे। कोई भी दीवार आपके सामने नहीं खड़ा होगा, जितना भी असंभव है सब गिर जाएगा नीचे। आपको छोटा होना जरूरी है। आप बड़ा हो गए तो आप चींटी को भी नहीं सरका सकते, लेकिन आप छोटा हो जाओगे तो जेरिको दीवार भी आपके सामने नहीं खड़ा रह सकता। अगर आज आप आशीष के लिए आए हैं तो मैं आपको आशीष का वायदा करता हूं, अगर आप छोटा बनोगे प्रभु के सामने, जेरिको दीवार भी गिर जाएगा आपके सामने। अब इसके बारे में वर्णन करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आगे गया वो, एक कदम आगे बढ़ाया। अभी बोला मैं यॉर्दान जाता हूं। कहां जाता हूं? यॉर्दान। सो रैप्चर का चौथा पायरी यॉर्दान। अब यॉर्दान का मतलब क्या मालूम है? डिसेंडर, मरण। यॉर्दान का मतलब है मरण। जब तक आप मर के दोबारा नहीं जीते तब तक रैप्चर में नहीं जा सकते। तो अब यॉर्दान में जाने के लिए निकला। एलीशा बोला मैं भी आने वाला तेरे साथ। अब यॉर्दान में जाकर उन्होंने कपड़े निकाले, उसके अंगूठे नदी पर मारा, यॉर्दान नदी 2 भाग हो गया और वो लोग चलते चलते उस पार चले गए। उस पार जैसे वो आ गया यॉर्दान के, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आसमान से अग्नि उतर के आया और एलिया को उतार के ऊपर लेके चला गया। और एलीशा नीचे से बोलता है, हे मेरे स्वामी, मैंने जो मांगा था उसका क्या है? तो उसने जो कपड़ा नदी पे मारा था वो कपड़ा ऊपर से उसने छोड़ दिया। और एलीशा अब वो कपड़े को पकड़ने के लिए कि वो कपड़ा मेरे ऊपर गिरना चाहिए, और जैसा वो कपड़ा उस पर गिरा, एलिया का दूसरा सामर्थ्य उसके अंदर उतर कर आ गया। आज आप रैप्चर का इंतजार कर रहे हो तो ये वही पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को देके गया था। तुम पेंतिकोस्त का दिन ऊपरी कोठरी में ठहरे रहो, आत्मा उतर कर आएगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा। ये पेंटिकोस्टल का अनुभव, मैं डिनोमिनेशन पेंटिकोस्टल की बात नहीं करता हूं, असली पेंटिकोस्टल का अनुभव आपके लाइफ में होना जरूरी है, तभी आप रैप्चर में जा सकते हो। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। जोरदार ताड़ियां, जोरदार। आज जो वचन दे ਲਈ खुदा दे दास दे ਲਈ ਅਸੀਂ जोरदार